दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफ़र में। जो लोग छो तैयारी में जो लगे हैं फिर लगने जान में काफ़ी हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो फाइनली मेरी तरफ से मैं ये कंटिन्यूस सीरीज़ कर रहा हूँ बिकॉज कुछ चैप्टर्स मीन्स कुछ वीडियोस बनानी बाकी हैं। लाइक इकोनॉमिक ऑप्शनल हो गया, साइड टू साइड लॉ वाला ऑप्शनल हो गया, कॉमर्स बैकग्राउंड का थोड़ा बहुत ऑप्शंस हो गए। काफ़ी सारी मेल्स आ रही है मेरे पास, तो फाइनली मुझे टाइम मिला है तो यस मैं फटाफट इन सीरीज़ को वाइंड अप करूँगा। इसमें हम बेसिकली बुक लिस्ट देखेंगे, कोचिंग वाले के मटेरियल्स देखेंगे, टेस्ट सीरीज भी देखेंगे, साइड टू साइड बेसिक टू एडवांस अप्रोच भी देखेंगे थोड़ी सी कि बेसिक टू एडवांस अप्रोच क्या लें, आप कैसे लें इस इकोनॉमिक ऑप्शन को काउंटर करने के लिए। और साइड टू साइड कुछ टिप्स भी देखेंगे, साइड टू साइड ये भी देखेंगे कि भाई वाई इकोनॉमिक्स क्यों, आखिर यूपीएससी में इकोनॉमिक्स क्यों, क्या किसके प्रोज एंड कॉन्स, ये सारी चीज़ें देखेंगे। साइड टू साइड ये भी देखेंगे कि फर्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, साइड टू साइड टॉपर नोट्स भी देखेंगे इसमें, और काफ़ी सारी चीज़ें इस छोटी सी वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। गाइस ये मेरी 14th वीडियो है इस सीरीज़ की, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, पब्लिक पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और अगर बात करें तो काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने वीडियोस बना रखे हैं। तो ट्राई टू चेक ओवर प्लेलिस्ट, आप कोशिश करें प्लेलिस्ट को चेक करने के लिए, तो आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। गाइज एक चीज़ और, इस वीडियो का आगे बढ़ाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ये बोलूँगा कि चेक सिलेबस, डाउनलोड सिलेबस, सॉरी फॉर द टाइप ऑफ मिस्टेक, डाउनलोड सिलेबस इन द कमेंट सेशन। मैंने जो कमेंट सेशन दूंगा उसमें आप देख लीजिएगा, और साइड से टॉपर नोट्स इन कमेंट सेशन में आपको मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा लिंक्स जो मुझे कुछ लगे आप लोगों के लिए यूज़फुल हैं तो मैंने उन लिंक्स को भी डाल दिया है। डायरेक्ट वन डाउनलोड है, और कुछ वीडियो के लिंक्स भी डाले हैं ताकि आपको इकोनॉमिक ऑप्शन है तो कुछ वीडियो के लिंक्स अगर आपके हैं तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो ये सारा सब कुछ आपको कमेंट सेशन में मिल जाएगा, और वहाँ से आप अपने हिसाब से देख, लेकिन इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा एक ओवरव्यू पता चल जाए कि क्या से क्या हो रहा है। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि वाई इकोनॉमिक्स ऑप्शन इन यूपीएससी सी आर। टू बी फ्रैंक अगर बात करें इकोनॉमिक्स ऑप्शन आज के समय बड़ा तगड़ा स्कोरिंग हो गया है। जब से 2013 के मिस्टर गौरव अग्रवाल सर ने जब टॉप किया है, तूफान सा मचा दिया यूपीएससी के अंदर, कुछ एक झंझोर वाला तूफान टाइप में बचाया। तो डेफिनेटली फिर इकोनॉमिक ऑप्शन जो ले रहे हैं ना, उनकी अगर बात करें तो उनका जो बोलें तो छाती जो है 56 इंच की होगी। कहने मतलब ये है कि हाँ भाई इकोनॉमिक ऑप्शन से टॉपर बन सकते हैं। तो यस गाइज गो फॉर इट, बिकॉज आज के समय अब इकोनॉमिक ऑप्शन के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोरिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो जिस वजह से इकोनॉमिक ऑप्शन जो लेना चाहते हैं यस सोच सकते हैं सिलेक्टेड। बट हाँ ये है कि दिस सब्जेक्ट इज टेक्निकल इन कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स। अगर कोई अदर ऑप्शन से देखते थोड़ा बहुत टेक्निकल है, आपको थोड़ा बहुत एक रिलेवेंट नॉलेज भी होनी चाहिए सिलेक्टेड। और अगर बात करें कि रेशो के हिसाब से कि सी द इनपुट आउटपुट रेशो ऑफ द ऑप्शन इज पॉजिटिवली, कि जो सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो जिस वजह से येस गाइज बहुत अच्छा आपको मिलेगा। सक्सेस रेशो मीन्स इन द सेंस अगर बात करें कि लेट सपोज 10 बंदे बैठ के दे रहे हैं जिसमें से एक बंदा सेलेक्ट हो रहा है, और इसी तरह इकोनॉमिक ऑप्शन के 10 दे रहे हैं तो 2 से 3 सेलेक्ट हो रहे हैं, तो ये होता है सक्सेस रेशो। तो येस काफ़ी अच्छा है, और साइड टू साइड ये प्रीम्स में भी हेल्प करता है, 30% एटलीस्ट कर ही देता है, और कवर ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ पेपर थर्ड, जो पेपर जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स ऑफ जो सब्जेक्ट है तो मोस्टली मेजर सब्जेक्ट्स को कवर कर देता है। ऑफकोर्स आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं फिर चैम्पियन हो जाएंगे एक तरह से, तो आपके लिए फिर जो भी मेंस के जो क्वेश्चंस होंगे जीएस के फिर आपको वो बच्चे वाले ही लगेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यस इसके स्टडी मटेरियल जो है आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा ओवरऑल। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे दिखाने की मैंने कोशिश करी कि ये इकोनॉमिक ऑप्शन लेने से फ़ायदे हैं। लेकिन फर्स्ट अप्रोच गाइज यही होनी चाहिए कि डाउनलोड द सिलेबस फर्स्ट। पहले भागना नहीं है, पहले सिलेबस को अच्छे से समझना है कि सिलेबस क्या क्या है। चाहे इसमें भले ही 15 दिन लग जाए, चाहे 20 दिन लग जाए, चाहे 1 महीना लग जाए, लग जाने दो। बिकॉज ऐसा ना विदाउट समझे हुए सिलेबस के पीछे भाग रहे हो, फिर एक ऐसा टाइम आएगा, लेट सपोज आपने विदाउट ना समझते हुए ठीक है बुक्स ली, स्टार्ट किया, 2-3 महीने मार दिए लेट सपोज, लेकिन फिर आपको एनालाइज हुआ यार मैंने आई टुक अ रॉन्ग ऑप्शनल, मेरे से नहीं हो पा रहा है, कुछ इस तरह की थिंग्स आएंगे आपको, फिर डीमोटिवेट होना जाओगे, फिर सोचोगे यार यूपीएससी से अच्छा कि मैं किसी और एग्जाम को दे लेता हूँ पहले, फिर प्लान बी की तरफ भागने लगे हो। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ताकि आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइम, आपका टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज 2 से 3 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसमें गेम बदली जा सकती है पूरी यूपीएससी की ना, पूरी महाभारत सी बदली जा सकती है। तो जिस से बोलूँगा डाउनलोड द सिलेबस फर्स्ट, कोई नहीं टाइम लग रहा है, 1 हफ्ता लग रहा है, 2 हफ्ता लग रहा है, कन्फ्यूजन हो रहे हो, कोई नहीं, मैं सब कुछ दे रहा हूँ यहाँ पे, अपने हिसाब से अच्छी तरह चेक करो। बिकॉज मुझे भी इस वीडियो को बनाने में एटलीस्ट 3 से 4 दिन लग जाते हैं। ये नहीं कि जस्ट उठाए इधर से उधर, और नहीं, मैं फ्रेंड्स से बात करता हूँ जो मेरे जो टच में है, मैं उनसे बात करता हूँ, फिर उनके पहले रिव्यू देखता हूँ क्या प्रॉब्लम्स आ रही, क्या मेजर्स प्रॉब्लम्स है, फिर थोड़ा इंटरनेट पर सर्च करता हूँ, फिर इधर उधर सर्च करता हूँ, काफ़ी जगह सर्च करके ही बात में वीडियो को, बिकॉज हमेशा से जस्ट यूपीएससी एग्जाम फोकस करता है क्वालिटी पे, तो क्वालिटी डिग्रेडेड नहीं होनी चाहिए यार, दैट्स इट। तो गाइज एनालाइज योर सेल्फ, और 20 साल के पेपर जरूर लो,
20 साल नहीं तो एटलीस्ट 15 साल के लो, और 3 स्लॉट 2 स्लॉट्स में बनाओ कि भाई लास्ट के 5 साल के करंट ट्रेंड को देखो, फिर उससे पहले के 5 साल के ट्रेंड तो क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्या डिफरेंस आ रहे हैं। तो जब तक आप ये चीज़ें खुद नहीं करोगे ना, और ये बोलूँगा कि किसी कोचिंग वाला, किसी गुरु ज्ञानबाजी, कोई गुरु मेंटोर नहीं, खुद करना है। कि जब तक चीज़ें खुद नहीं करोगे तब तक चीज़ें समझ नहीं पाओगे। तो बेटर है कि योर सेल्फ ही आपको आगे आना है। एनालाइज योर सेल्फ मीन्स योर सेल्फ। गाइस ठीक है, गिव टाइम फॉर द सिलेक्टिंग ऑप्शन, चेकिंग, और फिर साइड टू साइड ये चेक करें इंटरनेट पे कि हाईएस्ट मार्क्स कितने आए भाई, लो मार्क्स कितने आए, हाउ मेनी एस्पिरेंट्स क्रैक विद इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की जो टॉपर की जो लिस्ट बनी है उसमें इकोनॉमिक ऑप्शन कितने कितने से, तो एटलीस्ट आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ अगर मैं लेके चलता हूँ तो मैं सेफ साइड लेके चल रहा हूँ। तो गाइज ये था सब कुछ फर्स्ट अप्रोच के अंदर, और ये प्लीज जरूर फॉलो कीजिएगा। गाइज प्रोज में देखते हैं, सी अगर बात करें लॉजिकल और रैशनल सब्जेक्ट है, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट आपको मिलेगा, एंड इसे स्कोरिंग सब्जेक्ट एज वेल एज स्कोरिंग है आज के समय। और अगर बात करें ओवरऑल जनरल स्टडीज में काफ़ी कुछ 50 to 60% जीएस पेपर 3 में ऑलमोस्ट कवर कर देता है, और 30 मार्क्स जैसे प्रीम्स के आसपास आपको दे ही देता है ये ओवरऑल, क्योंकि हमें इनडायरेक्टली डायरेक्टली इकोनॉमिक्स से 30 से 35 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड स्टडी मटेरियल इजीली अवेलेबल फॉर इकोनॉमिक्स, कि आज के समय अगर आप मुखर्जी नगर में बैठे हैं या फिर और नगर में भी हैं या फिर दूर हैं तो कोई नहीं, उसका भी जुगाड़ बताऊंगा, तो आप इसको आप बड़े प्यार से आपको मिल जाएगा। साइड टू साइड ये भी बोलूँगा कि इवन द कैंडिडेट विद द साइंस बैकग्राउंड कैन आल्सो स्टडी इकोनॉमिक्स। ऐसा नहीं है कि साइंस स्ट्रीम वाले ही नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसे बात नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट है, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट, अगर आपको इंटरेस्ट लगता है तो गो फॉर इट। और इवन द कैंडिडेट विदाउट पीरियोडिक नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स कैन टेक अप दिस सब्जेक्ट एंड क्रैक द एग्जाम। हाँ, ऐसा हुआ भी है कि आप देखें जैसे कि अग्रवाल सर है, वो IIT टॉपर्स थे, लेकिन उन्होंने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं, बट फिर भी उन्होंने इकोनॉमिक्स को लेकर टॉप किया। तो इस मीन्स इंटरेस्ट, उनका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था और उन्होंने इस वजह से इस चीज़ को आगे किया। तो गाइज इसी तरह फिर प्रोज में ये कि यूपीएससी सिलेबस फॉर द इकोनॉमिक्स इज वेरी प्रिसाइज, मीन्स एक ठीक ठाक पता रहता है कि हाँ ये चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं, ये चीज़ें आनी हैं, और ये कंसाइज फॉर्म में भी रहता है कि हाँ आपने नोट्स बना लो तो कंसाइज फॉर्म में चीज़ें हो जाती हैं। एंड विद जस्ट क्लैरिटी ऑफ द कंसेप्ट यू कैन ईजिली फ्रेम वेरी गुड आंसर फॉर द इकोनॉमिक पेपर। आपको पता है कि हाँ भाई GDP हैम्पर हो रही है तो डेफिनेटली फिर इधर उधर से एंगल बनाओ, क्या दिक्कत है कि भाई ठीक है मेक इन इंडिया को हैम्पर होगा, डिजिटल इंडिया को हैम्पर होगा, GDP हैम्पर हो रही है तो बस सब कुछ डाल दो, क्या दिक्कत है। तो इस तरह के थिंग्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। एंड यू कैन क्रैक दिस सब्जेक्ट इवन विदाउट एनी कोचिंग, स्पेशली इफ यू हैव प्रोटी नॉलेज। अगर आपको आपके ग्रैपिंग पावर है तगड़ी वाली तो आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं। हाँ, बट ये है कि उनकी जुगाड़बाजी करके टेस्ट सीरीज कहीं से उधर मंगू लो, एटलीस्ट खुद प्रैक्टिस कर लो, बस हो जाएगा। Guys, if you are an expert in the understanding and using the graph, you can score very high marks. अगर आप ग्राफ्स के चैंपियन, ड्राइंग के बादशाह हो तो यस गाइज गो फॉर इट। और ग्राफ्स के रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको देंगे। ऑफकोर्स यार 10th क्लास में तो बनाए थे, आप याद होगा आप लोगों को 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता था। तो यस, तो उसी को आप समझ लें कि दोबारा से प्रैक्टिस करनी है और ग्राफ पे ज़्यादा फोकस करना है तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आप मिल सकते हो। गाइज कॉन्स में ये है कि यू नीड अ जीनियस इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट टू द स्टडीड। ऐसा नहीं है कि हवाबाजी लेते हुए सब्जेक्ट को नहीं, टफ हो सकता है। विदाउट प्रायोरिटी नॉलेज इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड टू क्रैक इकोनॉमिक्स एज ए ऑप्शनल। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। साइड टू साइड ये है कि यू शुड बी रिजनेबली गुड्स इन मैथ्स एज वेल एज, बिकॉज में काफ़ी सारी कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स आते हैं काफ़ी सारे, तो आपको मैथ्स में अच्छा कैलकुलेशन होना चाहिए। जिसकी बेसिक मैथ्स ही धज्जियाँ उड़ी पड़ी है, लाइक एलसीएम निकालना नहीं आ रहा और एचसीएफ नहीं निकालना आ पा रहा, डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत थोड़ा सतर्क हो जाना। एंड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द ग्राफ एज वेल एज, कि ग्राफ्स को रिलेटेड आपको समझना पड़ेगा। एंड इट्स लिटिल बिट टेक्निकल सब्जेक्ट एज वेल एज। ऐसा नहीं है, ठीक है एक्सेप्शन केसेस ऑलवेज देयर लाइक गौरव अग्रवाल, लेकिन मोस्टली पीपल्स इसमें मीन्स अगर बात करें तो दिक्कत हो जाती है उन लोगों को। तो बेटर है अपने हिसाब से इंटरेस्ट है, अगर आप चीज़ें क्रैक कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बोला कि आप सिलेबस को अच्छे से डाउनलोड करें, प्रीवियस पेपर को डाउनलोड करें, फिर अच्छे से एनालाइज करें योर सेल्फ, फिर उसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा। और साइड टू साइड ये बोलूँगा कि गाइस पॉइंट टू द क्वेश्चन में जस्ट यही बोलूँगा कि यू नीड टू बी अ गुड विद द ग्राफ्स एज देयर आर टन्स ऑफ देम, लाइक इफ यू डिड अ मास्टर समथिंग दैट सो यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स। और यू नीड टू बी अ गुड विद द मैथमेटिक्स एज वेल एज, नॉट ब्रिलियंट बट गुड एटलीस्ट। आपको यू शुड नो अबाउट द बेसिक नॉलेज ऑफ द मैथ्स, बेसिक मैथ्स एटलीस्ट। एंड इफ यू टेकन अप विदाउट द जीनियस इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट इट विल स्क्रू अप योर एंटायर प्रिपरेशन, कि भाई फिर डिमोटिवेट हो जाओगे और समथिंग लाइक दैट। इस तरह की थिंग्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। तो गाइज लेट्स चेक आउट द बुक लिस्ट फर्स्ट। तो मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ पहले, फिर आते हैं वापस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेपर 1 की बुक लिस्ट देखेंगे। सी बुक लिस्ट फॉर द इकोनॉमिक ऑप्शनल, अगर पेपर 1 की देखें, सी मैंने ओवरऑल यहाँ पे बुक्स दे दी हैं जो मोस्टली हाईली रिकमेंडेड हैं फॉर द टॉपर्स व्यू। उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 15-20 ब्लॉक्स पढ़ने के बाद
जो कंसाइज फॉर्म निकला वो यही निकला, बट फिर भी मैं ये बोलूँगा कि सारी की सारी बुक्स नहीं खरीदनी, अपने हिसाब से लिमिटेड बुक्स खरीदिएगा। लाइक भाई एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय द HL आहूजा की है, इस तरह एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय HL आहूजा की बुक आप अच्छी मिलेगी फॉर द स्पेशल फॉर द इंग्लिश मीडियम। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बाय द डोमेक, आपको ये बुक आपको ठीक ठाक मिलेगी। इसी तरह पब्लिक फाइनेंस बाय आपको HL भाटे की बुक आपको ठीक ठाक मिलेगी। इसी तरह इकोनॉमिक ऑफ इन्वायरमेंट बाय द, ये आपकी सुभाषिनी की आपको बुक आपको ठीक ठाक मिलेगी। इसी तरह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आपको MM जिंगान की आपको अच्छी सी बुक मिलेगी। इसी तरह स्लोमैन एंड वे की कंसिडर टू बी द बेस्ट बुक फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक। और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आपको वो सॉर्टसन की आपको जो ये बुक आपको ठीक ठाक मिलेगी। और फॉर द रेस्ट के लिए सी वो तो कुछ टॉपिक्स अगर रह जाते तो यार देखो, मैं आप लोगों को जस्ट फ्रैंकली बोलूँ तो यूज़ गूगल ऑलवेज। गूगल्स में काफ़ी सारे स्टफ्स आपको मिल जाएगा, थोड़ा सर्च करने का टाइम लगता है, बट एक बार आप कर लें, इसको एक शॉर्ट नोट बना लें तो आपको इट विल सफिशिएंट फॉर यू। बाकी अपने हिसाब से जो बुक्स लेना चाहते हैं वो भी लें। जस्ट मैं आपको यहाँ पे वही बुक्स दिखाई जो रिकमेंडेड हो रही है मोस्टली वेबसाइट्स पे, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है इकोनॉमिक्स की टू बी फ्रैंक, तो जिस वजह से जो मुझे कोलैप्स हुआ कि हाँ ये बुक हर जगह आ रही है तो मैंने उन्हीं चीज़ों को आगे रख दिया, दैट्स इट। मैंने यही कह रहा है, कुछ फ्रेंड्स ने बोला हाँ ये बुक्स अच्छी हैं तो इनको आप रिकमेंडेड कर दीजिए, तो मैंने वही बताया गाइस। तो गाइस इसी तरह पेपर 2 के लिए जस्ट ये बोलूँगा कि इसी पेपर 2 के लिए टू बी फ्रैंक इंडियन इकोनॉमिक, अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है, संजीव वर्मा की बेसिक बुक आती है एक, कि बेसिक बुक से रिलेटेड क्या क्या आप नॉलेज ले सकते हैं। इसी तरह इंडियन इकोनॉमिक्स सिंस इंडिपेंडेंस बाय उमा कपिला की बुक आती है। मैं यहाँ पे सुंदरम और मिश्रापुरी को रिकमेंडेड नहीं करूँगा, फिर एज पर द माई फ्रेंड्स व्यूज़ उन्होंने बोला कि ठीक नहीं है, और उमा कपिला लगाएं और साइड टू साइड रमेश सिंह को जरूर लगाएं। रमेश सिंह आज के समय एक अच्छी बुक हो रही है, और इकोनॉमिक सर्वे करना है, बजट है मैगजीन योजना कुरुक्षेत्र इकोनॉमिक एट ग्लैंस ऑप्शनल में है। RBI की हैंडबुक ऑन द स्टैटिक फॉर द वेरियस डेटा एंड स्पीचेस ऑफ RBI गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर जो अवेलेबल ऑन द RBI वेबसाइट्स एंड रिविडेंट आर्टिकल्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। जो सीधा हिंदू तो आप पढ़ेंगे वो चीज़ अलग है, लेकिन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली यहाँ पे एक ब्रांड एंड बटर हो जाता है, काफ़ी सारे डायमेंशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो येस मैं बोलूँगा कि हाईली रिकमेंडेड है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, ये मैगजीन आती है और आपको काफ़ी कुछ इसमें काफ़ी अच्छा स्टेप्स आपको देखने को मिल जाएगा, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो गाइज एंड यू हैव टू फोकस मोर ऑन द करंट सिनेरियो एज वेल एज, कि आपको हमेशा से गवर्नमेंट स्कीम्स और क्रिटिकल व्यूज़ के हिसाब से देना। सिर्फ पेपर 2 है तो ऑफकोर्स इंडियन इकोनॉमिक्स से ही होगा जितना मुझे नॉलेज है, तो आपको हमेशा से पैनी नज़र हमेशा से बना के रखनी पड़ेंगी। गाइज टिप्स के लिए जैसे यहाँ पे ये बोलूँगा कि सॉल्व पास्ट ईयर्स पेपर्स, पास्ट ईयर के पेपर आप अपने हिसाब से पहले सिलेबस खत्म करें फिर सॉल्व करें। स्टडी फ्रॉम द बुक्स रेदर देन कोचिंग नोट्स, स्पेशली फॉर द पेपर 1। बुक्स पे ज़्यादा आपको फोकस करना है पेपर 1 पे, रेदर देन कोचिंग मटेरियल के शॉर्टकट्स के हिसाब से। शॉर्टकट इन द सेंस जब होता है जब आप पूरे नॉलेज होती है, आपको एक एक चीज़ आपको पता होती है, तो आप फिर आप फराटेदार अगर आप कोचिंग नोट्स पढ़ते तो मैं ये नहीं बोलूँगा गलत है, लेकिन विदाउट नॉलेज यू आर रीडिंग ओनली कोचिंग नोट्स फॉर द, सोचते हो ये टाइम नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसी तरह रिवाइज मल्टीपल टाइम्स टू एंश्योर दैट द कंसेप्ट्स आर एंट्रेच्ड इन द योर मेमोरी, कि जितना ज़्यादा रिवाइज करें, रिवाइज रट्टा एंड प्रैक्टिस डायग्राम एंड हैव कंसेप्ट क्लैरिटी। जस्ट गाइज यहाँ पे ये बोलूँगा कि मैक्सिमम जितना हो सके आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। गाइस कोचिंग वाले के लिए जस्ट यहाँ पे ये बोलूँगा कि इस समय देखें तो कलिंगा IAS है, एग्जाम है, कोचिंग है लालवानी सर की, ब्रिलियंट कोचिंग भी कराता है इकोनॉमिक्स की, और वाजीराम भी कराता है कोचिंग की। इन चारों के नोट्स जो मैंने कंफर्म किया था माई नोट्स ग्रुप वालों से, मैंने उनको बकायदा स्पेशली कॉल किया, उनसे पूछा कि भाई इकोनॉमिक्स में कौन से मटेरियल चल रहा है, तो उन्होंने ये बोला कि कलिंगा IAS और ये लालवानी सर की ज़्यादा बिक रहे हैं। तो जिस वजह से मैं बोलूँगा कि येस बेस्ट वन है, कलिंगा बेस्ट वन है, और लालवानी फॉर द स्पेशल फॉर द पेपर 2 के लिए बेस्ट वन है, जो एज पर द mynotesguru.in जो वेबसाइट है, ये यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो ये इनका जो है रिव्यू मुझे यहाँ पे देखने को मिला। गाइज इसी तरह टेस्ट सीरीज के लिए बोलूँगा कि कलिंगा की है, कलिंगा IAS या फिर लालवानी सर की टेस्ट सीरीज आप लगाइएगा, आपका ठीक ठाक यहाँ पे गुजरात हो जाएगा। गाइस सिलेबस ये ऑलरेडी मैं डाउनलोड में दे रहा हूँ। इस तरह टॉपर के नोट्स गौरव अग्रवाल के आपको या फिर exam.org पे मिल जाएंगे, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ। और साथ में rijubaphna.com एक वेबसाइट है इकोनॉमिक के लिए, ये भी ठीक ठाक लगी, तो वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। तो गाइज ओवरऑल यही था। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।